Assalamu alaikum. My name is Aruj Suhail. My roll number is 5076. Today I am here to discuss about the analysis of meat. मीट की अगर हम लोग बेसिकली बात करें तो द फ्लैश और एडिबल पार्ट्स ऑफ एनिमल्स मीन्स कि हमारा जो मीट है उसका जो फ्लैश है दैट इज़ बेसिकली मीट। और जो भी हमारा डोमेस्टिक एनिमल्स हैं उनके जो एडिबल पार्ट्स होते हैं बॉडी के उनको हम लोग मीट में कंसिडर करेंगे। अब डोमेस्टिक एनिमल्स बेसिकली क्या होते हैं, जिस तरह कैटल, शीप, जिसको हम लोग एज अ सोर्स ऑफ फूड यूज़ करते हैं, जो हमारे फूड का सोर्स बनते हैं उनको हम लोग डोमेस्टिक एनिमल्स कहते हैं। जिसमें हम लोग उनके मसल्स को यूज़ करते हैं, फैट्स को यूज़ करते हैं, टेंडन्स को यूज़ करते हैं, लिगामेंट्स को यूज़ करते हैं। अब टेंडन्स क्या होता है, जो हमारी बोन्स को हमारे मसल्स के साथ कनेक्ट करवाते हैं उनको हम टेंडन्स कहते हैं। और लिगामेंट्स हमारे मसल्स को हमारे मसल्स के साथ कनेक्ट करवाते हैं, कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं बेसिकली। अब मीट रेफर्स टू द मसल्स ऑफ एनिमल्स यूज फॉर फूड, इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ एनिमल्स यूज एज फूड। इसमें बेसिकली क्या बात बताइए कि जो हमारे डोमेस्टिक एनिमल्स हैं उसके इंटरनल ऑर्गन्स जैसे लिवर, हार्ट, किडनी, उनको भी हम लोग एज अ सोर्स ऑफ फूड यूज़ करते हैं। इसी तरह वर्ल्ड वाइड में ग्रोथ ऑफ एनिमल्स करवाई जा रही है ताकि हमारी जो मीट की नीड है उसको पूरा किया जा सके, जिस तरह कैटल, शेप, पिग, पोल्ट्री, इस तरह से जो है ताकि ह्यूमन जो मीट्स नीड्स हैं उसको पूरा किया जा सके। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें, मीट जो है, मीट इज़ बेसिकली द सोर्स ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन्स में अमाइनो एसिड्स जो होते हैं हमारी बॉडी के लिए बहुत नेसेसरी होते हैं, तो जो हम लोग इसको यूज़ करते हैं एज अ सोर्स ऑफ प्रोटीन, बहुत बेनिफिशियल होता है हमारी बॉडी के लिए। अब जिस तरह डिफरेंट मीट्स होते हैं, जिस तरह चिकन ले लें, हम लोग वाइट मीट ले लें, मटन ले लें, बीफ ले लें, इनके टेस्ट भी डिफरेंट होते हैं। तो इनकी जूसीनेस भी डिफरेंट होती है, टेंडरनेस भी डिफरेंट होती है, मतलब मीन्स कि इनका टेस्ट आपस में वेरी करता है। अब क्या है कि जिस तरह हमारे डोमेस्टिक एनिमल्स हैं इसके जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं वो भी हम लोग एज अ सोर्स ऑफ फूड को यूज़ करते हैं, जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत इसेंशियल होते हैं, वाइटामिन और मिनरल्स की नीड्स को पूरा करते हैं ये। इसके बाद हम लोग बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ मीट की। तो जो मीट मसल्स इज़ मेड अप ऑफ बंडल्स ऑफ मसल्स फाइबर्स हेल्ड टुगेदर बाय क्रीमली वाइट कनेक्टिव टिश्यूज़ की। ये कनेक्टिव टिश्यूज़ से इसमें यह है कि जो हमारे मसल्स होते हैं वो वाइट कनेक्टिव टिश्यूज़ के साथ आपस में कनेक्टेड होते हैं। और टेंडन्स और लिगामेंट्स क्या होते हैं कि जो टेंडन्स होते हैं वो हमारी बोन्स को हमारी मसल्स के साथ कनेक्ट करवाते हैं। और टेंडन्स क्या होते हैं, जो टेंडन्स होते हैं वो हमारी बोन्स को मसल्स के साथ कनेक्ट करवाते हैं, और जो लिगामेंट्स होते हैं वो हमारी मसल्स को हमारे मसल्स के साथ थ्रू कनेक्टिव टिश्यूज़ जो होते हैं वो कनेक्ट करवाते हैं। अब अगर हम लोग कनेक्टिव टिश्यूज़ की बात करें तो मीट एनिमल इज सपोर्टेड बाय बोन्स एंड टेंडन्स held together by fibrous connective tissues merged into a large mass, the tendon at the terminal of each muscle which is anchored to the skeleton। अब इसमें पेरीमाइसियम होते हैं और एंडोमाइसियम होते हैं। वेन्स, आर्टरीज एज वेल एज नर्व्स आर इनसाइड द पेरीमाइसियम, मीन्स कि ये इनसाइड होती हैं, और वाइल कैपिलरीज एंड द स्मॉलर नर्व्स आर इन द एंडोमाइसियम। दे कंटेन टू टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स। अगर हम लोग बात करें पेरीमाइसियम क्या होता है, तो शीट ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज सराउंडिंग ऑफ मसल्स, ऑफ बंडल्स ऑफ मसल्स। और कोलेगन और इलास्टिन की अगर हम लोग बात करें तो जो कोलेगन होता है, एम्बेडेड कोलेगन फाइबर्स इज़ वेयर द स्ट्रेंथ ऑफ बोन्स केम फ्रॉम। ये हमारी बोन्स को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है एज अ, हमारा बोन्स के लिए एक कैल्शियम का सोर्स होती है। और कोलेगन्स जो होते हैं वो मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन होता है एनिमल बॉडी में, और एंड इम्पॉर्टेंट इन डिटरमाइनिंग द टफनेस ऑफ मीट। एंड इलास्टिन की अगर हम लोग बात करें तो इलास्टिन हैज़ अ ट्रू ट्रू इलास्टिक प्रॉपर्टीज़ एज़ कम्पेयर टू कोलेगन। ये हमारी इलास्टिक प्रॉपर्टीज़ आर नेसेसरी इन द टिश्यूज़ ऑफ नेक, एब्डोमिनल, इंटेस्टिनल वॉल और आर्टेरियल सिस्टम में ये प्रेजेंट होती हैं। इसके बाद अगर हम लोग प्रोडक्शन एंड कंजप्शन ऑफ मीट की बात करें, हमारी बॉडी में के लिए जो मीट है वो बहुत ज़रूरी है, लेकिन अगर हम लोग यूज़ नहीं करेंगे तो उसकी डेफिशिएंसी हो सकती है। और ये डेफिशिएंसी जो होती है वो बेसिकली एशिया अफ्रीका में इन द पास्ट बहुत ज़्यादा होती थी, लेकिन न्यूट्रिशनल स्टडीज़ ने ये हम लोगों को बताया है। लेकिन हम ये मीट जो होता है हमारी बॉडी के लिए बहुत न्यूट्रिशियस होता है, बहुत नेसेसरी होता है, इसलिए हमें इसको अपनी एक लिमिटेड एक क्वांटिटी में जो हमारी बॉडी के लिए नेसेसरी है वो ज़रूर कंज्यूम करना चाहिए। इसके बाद अगर हम लोग इसकी टाइप्स की बात करें तो इसमें टाइप्स में क्या क्या आ रहे हैं कि रेड मीट, फोर टाइप्स ऑफ मीट होते हैं बेसिकली। एक होता है रेड मीट, पोल्ट्री, पोर्क और सी फूड। अब रेड मीट में क्या क्या आता है, जिस तरह बीट, गॉट, लैम्ब। पोल्ट्री में क्या क्या इंक्लूड होते हैं, जिस तरह चिकन, टर्की। पोर्क में पिग्स मीट जो है वो इंक्लूड होता है। और सी फूड में फ़िश, क्रैब, लॉबस्टर।
अब जिस तरह ये डिफरेंट हमारे पास मीट्स हैं तो इससे हम लोग डिफरेंट फूड आइटम्स भी प्रिपेयर कर सकते हैं, जिस तरह बैकन, मीट फ्रॉम द पिग दैट इज़ ट्रीटेड विद स्मोक और सॉल्ट एंड मेड इनटू द थिन पीसेस, इसको हम लोग बैकन कहते हैं। अब इसके बाद सॉसेजेस की अगर हम लोग बात करें तो फूड यूजुअली मेड फ्रॉम ग्राउंड मीट विद द स्किन अराउंड इट एंड इट इज़ सिलेंड्रिकल इन शेप, ये भी एक फूड आइटम है। उसके बाद हैम की अगर हम लोग बात करें, हैम इज़ अ पोर्क दैट हैज़ बीन प्रिजर्व थ्रू द सॉल्टिंग एंड स्मोकिंग, पेपरोनी, सैलमन, salami usually made from cured pork and beef mashed together. It is a soft, slightly smoky and bright red in color। ये उसकी अपीयरेंस के बारे में बता रहे हैं, ये भी बेसिकली एक फूड आइटम है। उसके बाद स्टेक की अगर हम लोग बात करें, स्टेक इज़ अ कट ऑफ मीट स्लाइस परपेंडिकुलर। इसके बाद अगर हम लोग, ये तो हम लोगों ने बात कर ली कि हमारे पास मीट है तो मीट हमारी बॉडी के लिए कितना नेसेसरी है। उसके बाद उसकी टाइप्स की बात की कि टाइप्स में क्या क्या आ रही है। उसके बाद टाइप्स के बाद हम लोग मीट के साथ कौन कौन सी फूड आइटम्स प्रिपेयर कर सकते हैं उसकी बात की। इसके बाद अगर हम लोग टॉक्सिकेंट्स की बात करें, टॉक्सिकेंट्स में क्या आता है कि कोई भी चीज़ जो हमारे मीट को या हमारे फूड को हार्म करे उसको हम लोग टॉक्सिकेंट कहते हैं। ईटिंग मीट और एनी अदर फूड